नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि इसके झा सरकार रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 आया है, इसका यह मैथ प्रैक्टिस सेट 4 लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। देखिए, अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा महा ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ ही फ्री के साथ क्या मिल रहा है, बहुत सारा आपको इनाम मिल रहा है, इनाम भी बहुत सारा मिल रहा है। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब्सक्रिप्शन टेस्ट जो है स्कॉलरशिप टेस्ट आप सभी जाके जरूर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि बिग अनाउंसमेंट गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, ये कब होने वाला है। तो ये 27 फरवरी 2022 को होने वाला है। लिंक आपको कहाँ मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, आप जाके इनरोल कर लीजिए। देखिए, इसमें 3 एग्जाम होने वाला है। बैंक का जो एग्जाम होगा, बैंक का एग्जाम 10 बजे होगा, 10 AM में। उसके बाद आपका SSC का एग्जाम होगा, SSC का एग्जाम आपका 2 बजे होगा। और इसी के साथ रेलवे का जो एग्जाम होगा, रेलवे का ये आपको 5 PM में होगा। और आप जब इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड जो है यानी कि सारंग 10 को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट का भी अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं, SSC जो है 1 फरवरी ऑफर लेके आया था, जो कि अगर आप SSC का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का लीजिएगा तो आपको 3 मंथ का एडिशनल मिल जाएगा, 2 साल के लीजिएगा तो आपको 6 महीने का एडिशनल मिलेगा। अगर आप SSC बैंक दोनों का लेंगे तो अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 6 महीने का एडिशनल मिल जाएगा, और 2 साल का लीजिएगा तो 12 महीने का एडिशनल मिल जाएगा। तो चलिए, ये बहुत बड़ा अपडेट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दें, ठीक है, क्योंकि ये महा ऑफर है। इसके साथ एक और बता दूं, अगर इसमें आपका रैंक 1 आता है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर आपका रैंक 1 आएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 से 6 आएगा तो आपको मोबाइल मिलेगा, और रैंक 7 से 6 आएगा तो आपको एयरपॉड मिलेगा। और साथ ही साथ 300 विनर को 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और 400 विनर को अनअकैडमी का स्कॉलरशिप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे जरूर दें। 27 फरवरी याद रखिए, 27 फरवरी अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो 5 बजे, SSC का करते हैं तो 2 बजे, और बैंक का करते हैं तो 10 बजे, भूलिएगा मत। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 222 माइनस, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 1/3 का मिडिल ब्रैकेट 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 के ऊपर 12 है, और ये मिडिल कोष्ट बंद है, और ये 108 कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे मैथ का, तो हम पहले बताए हैं कि सबसे पहले उसका काम कीजिए जिसके ऊपर बार लग गया। तो यहाँ 8 9 17 क्या हो जाएगा, 8 और प्लस 9 क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ क्या हो जाएगा 56 माइनस का 17 क्या होगा, 56 माइनस का 17। ये मिडिल ब्रैकेट को आप यहाँ बंद कर सकते हैं, यहाँ बंद कर दीजिए। 56 में से 17 जाएगा तो 16। हम क्या करते हैं, 56 में से 17 घटाएंगे तो कितना है, 16 में से 7 गया 9, 4 में से 1 गया 3, ये क्या हो जाएगा 39। अब ये 39 आ गया, इसमें क्या जोड़ना है, प्लस 42, इसको प्लस 42 जोड़ देंगे। फिर ये प्लस 108 को हम जू का 3 लिखते हैं। यहाँ का मतलब हम सीधे गुना लिख देते हैं, का मतलब भी गुना होता है, यानी कि गुना 1/3, इसको बाद में लिखेंगे। अब देखिए 42 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 9 2 11 के 1, 9 2 11 के 1, हाथ में 4 5 3 8, यानी कि 81। यानी कि 1/3 को अगर हम 81 से काटेंगे तो ये शायद कट जाएगा 27 3 81, यानी कि कह सकते हैं कि ये 27 और ये 108 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 135। यानी इतना का मान हमारे पास आ गया 135। तो 222 में से ये 135 माइनस कर देंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा। 12 में से 5 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, यानी कि कितना हमारा आंसर आ जाएगा 87 जो होगा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपका सपोर्ट रहा कंटिन्यू तो ऐसे ही मैथ का जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दिया हूँ मैथ का वीडियो मैं जब बनाता हूँ तो मुझे तीन घंटा मैक्सिमम लग जाता है, क्योंकि पहले वीडियो में बनाता शूट कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन सेट करता हूँ, एडिटिंग वगैरह करते, फिर इसको एक्सपोर्टिंग करता हूँ। एक्सपोर्टिंग में 1 घंटा लगता है। फिर जानते हैं कि मैं गांव देहात से हूँ, यहाँ नेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अपलोड करने में कम से कम 40 से 45 मिनट अपलोड करने में लगता है। तो इसलिए मैं बोला अगर आपका सपोर्ट रहा तो कंटिन्यू वीडियो आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यानी क्वेश्चन नंबर तो ये 2 है, लेकिन आपका सेट में जो दिया है 5 नंबर दिया है, इसका PDF में टेलीग्राम पे दे दिया, आप उस तरीके से मिला लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है मैथ का, लेकिन मैं 5 से लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास सेट, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपके पास सेट अवेलेबल होगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है PDF में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण कह रहा है कि kx² प्लस 2k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0 है के मूल समान होंगे। देखिए ये जो मूल वाला आता है इसका इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही फॉर्मेट में आता है। अगर मूल समान है इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे b कौन होगा, तो b जो x के मल्टीपल में होगा, तो x के मल्टीपल में क्या है 2k प्लस 6, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें यहीं पे लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर चूंकि मूल समान है तो हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो यहाँ पे b कौन आएगा जो x के मल्टीपल में होगा, जो x के मल्टीपल में वही b आएगा, तो यानी b क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 2k प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब a यहाँ पे कौन है, तो a आप कह सकते हैं कि k है, तो k यहाँ पे c क्या है, तो यहाँ पे c कितना है, तो 16 है, यानी c क्या है कांस्टेंट यानी कि 16 है, तो यहाँ 16 बराबर 0। अब देखिए हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हम इसको उस फॉर्मेट में खोल दें तो क्या होगा, अब देखिए ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको उधर भेज देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। यानी इसे बराबर कर देते हैं 64 के, 16 चौके 64 के। अब ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 6 चक्का 36 प्लस 2 दूना 4 6 चौके 24 के, ठीक है 24 के। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 24 के आ गया, अगर इस 24 के को उधर भेज देते हैं तो यहीं पे लिख देते हैं 64 के माइनस 24 के, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखिए 4k स्क्वायर प्लस 36, 4k स्क्वायर प्लस 36, 64 के में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं 4 में से 4 गया 0, यानी कि 40 के। तो यहाँ माइनस का 40 के लिख दें तो कोई दिक्कत, इसके 0 के बराबर कर देते हैं। अब देखिए 4 से सभी में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 10 के यहाँ लिख देते हैं, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 9 36 यानी कि 9 बराबर 0। अब देखिए जब हम फैक्टर कहते हैं तो अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ सीधे हमको दिख जाएगा, ये लिख देंगे k स्क्वायर माइनस का k माइनस का 9k प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से k कॉमन हो जाएगा, k माइनस का 1 माइनस 9 k माइनस 1 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं एक बार तो k माइनस 1 बराबर 0 होगा तो k का मान 1 होगा, एक बार k माइनस 9 बराबर 0 होगा तो k का मान 9 होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ मूल क्या हो जाएंगे, 1 और 9 मूल हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 और 9 पॉजिटिव में होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि tan 15 का मान 2 माइनस रूट 3 हो, तो पूछ रहा है कि tan
15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री का मान क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न कभी भी आपको दिखे तो आपको सीधा देखिए, या तो 90 डिग्री माइनस, अगर देखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, या कह सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये आपका tan थीटा होता है। या तो आप इसमें बदल दीजिए, या अगर देखेंगे हमको तो tan 15 डिग्री का मान दिया है, यानी कि tan अगर कॉट 75 है तो यानी कि 90 डिग्री कॉट 90 डिग्री माइनस 15, यानी कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। यानी कि ये tan 15 डिग्री इंटू ये भी क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री। अब ये tan 75 डिग्री है, तो tan 75 डिग्री को अगर हम कॉट में बदल दें, अगर इस चीज को tan 90 डिग्री माइनस 15 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। जब tan का मान 15 डिग्री दिया है तो अगर हम देखेंगे कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस √3 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर 15 डिग्री का मान, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री का मान हम निकाल लेंगे। तो tan स्क्वायर 15 डिग्री यानी कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस √3 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये 1/2, या तो इसका हर परमीकरण करके भी हम निकाल सकते हैं, इसका हर परमीकरण कर दें तो भी हमारा आ जाएगा। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अगर देखिए 1/2 माइनस √3 का अगर हर परमीकरण करेंगे तो ये जानते हैं क्या आ जाएगा, इसके ऊपर होता है 2 प्लस √3/2 प्लस √3। ये देख रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1, यानी कि हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अगर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों चीज़ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 4 11 3 14, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका मान 14 आ जाएगा तो ऑप्शन ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसी रास्ते के दोनों ओर बराबर लंबाई के खंभे स्थित हैं। यदि रास्ते की चौड़ाई 100 मीटर है और रास्ते के मध्य स्थित एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो जाते हैं तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक देखिए एक रास्ता है, ये रास्ता है जो 100 मीटर है, एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, कोई मिड पॉइंट से इसका 60 डिग्री, मान लीजिए इसका 60 डिग्री है और इसका कह रहा है 30 डिग्री है। इसे हम ए बी, इसे सी, इसे डी और इसे ए कह दें और इसको हम एच कह देते हैं। यानी कि अगर हम देखें, अगर इसका बी सी, ये त्रिभुज में देखें ए बी सी में, अगर हम यहाँ से देखें बी सी का मान देख लें तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एच कॉट 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, एच कॉट 60 डिग्री। अगर हम ये सी डी का मान देख लें तो सी डी का मान अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं एच कॉट 30 डिग्री। अब बात को समझिएगा, ये जो रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ता का चौड़ाई कितना है जी, तो 100 मीटर है। यानी कि BC प्लस CD का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो BC प्लस CD को जोड़ देंगे, अगर हम जोड़ देंगे BC प्लस CD बराबर एच कॉट 60 डिग्री प्लस एच कॉट 30 डिग्री। यानी कि BC प्लस CD का मान तो हमारे पास क्या है, 100 मीटर है, तो हम कह देंगे 100। यहाँ से h हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ कोट, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कोट 60 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री। हम जानते हैं कि कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो 1/√3 होता है और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ से हमारा √3
इंटू √3 यानी कि 1 प्लस 3/√3, यानी कि कह सकते हैं कि 100 बराबर 4√3h। 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, यानी कि h का मान क्या आ जाएगा 25√3, यानी कि इसकी एक की ऊंचाई क्या हो जाएगी 25√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 25√3 यानी कि ऑप्शन जो ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को आगे बढ़ाकर P पर काटती है और AB को आगे बढ़ाकर Q पर काटती है। तदनुसार यदि DP पर 1/2 हो तो BQ तथा AB के लंबाई का अनुपात क्या है। सबसे पहले कह रहा कि ABCD एक क्या है समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, उसमें से C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को, C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को, देखिए ये रहा AD को क्या कह रहा P पर काटती है, यानी ये P है, और ये C को जब हम आगे बढ़ाते हैं C को तो ये P पर काटती है, और AB को आगे बढ़ाकर Q पर काटती है। अगर ये AB को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किस पे काटती है Q पर काटती है, यही कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि DP बराबर 1/2 AB, यानी कि हम कह सकते हैं कि AB/2। अगर DP बट्टा, अगर हम AB कह दें, AB इधर आ जाएगा तो DP/AB का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब देखिए जब ये समचतुर्भुज है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा, यानी कि ये सब क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। अब देखिए अगर हम कहें कि इस कोण को अगर हम मान लें कोण 2, इसको मान लें 3, इसको मान लें 4, इसको मान लें 5, इसको मान लें 6, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज APQ यानी कि APQ ये बड़ा वाला, फिर देखें त्रिभुज BCQ ये क्या होंगे एक दूसरे से समरूप होंगे। जब समरूप त्रिभुज क्या होता है, अगर समरूप होगा तो अगर हम इस त्रिभुज को यहाँ बना दें, इस त्रिभुज को अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये APQ ये आपका हो जाएगा BCQ। देखिए Q तो ये दोनों, ये APQ का और BCQ का ये उभयनिष्ठ कोण है, तो ये 4, ये 4, ये 2 होगा, ये आपका 3 होगा। बात को समझिएगा, ये कोण 2 होगा, ये कोण 3 होगा। अगर इसमें कहें कि AP/BC बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा AQ बट्टा ये BQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा BQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा AP/BC बराबर AQ/BQ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोण 2 है, यहाँ 3 है, तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 3 के। ये कोण 2 बराबर क्या होगा कोण 3 के। जब समरूप त्रिभुज होगा तो ये कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 3 के। जब कोण 2 बराबर कोण 3 होगा, देखिए जब √2 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ से AQ/BQ बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए AQ का मान यहाँ से लेके यहाँ तक का मान AQ है, यानी कि AQ का मान में हम कह सकते हैं कि AB+BQ होगा, यानी कि AB+BQ बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए BQ से AB/BQ BQ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AB/BQ। अब देखिए AB/BQ प्लस ये BQ/BQ करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि AB/BQ का मान क्या आ जाएगा, ये उधर जाके 3/2 में से -1 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि BQ तथा AB का अनुपात क्या हो जाएगा। BQ तथा AB का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि ये अनुपात हो जाएगा 2:1। 2:1 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है
22। क्वेश्चन नंबर 22 का होता है कि बिंदु सी 3-5 और बिंदु डी -7 3 को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। दो बिंदु हैं, 3 -5 और आपका -7 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, 3 + -7/2 -5 + 3/2। 3 में से 7 गया यानी कि -4/2 -5 2 यानी कि -2/2 माइनस का 1 2 2 यानी कि -2 -1 -2 -1 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का हो रहा है कि 5 8 11 14 के लेके कौन सा पद का मान 320 होगा। 320 का मान क्या हो जाएगा, पद का मान 320 होगा। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है जी, तो ए 5 है। डी क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3। टेंथ अगर हमको कह रहा है कि 320 तो हम जानते हैं कि टेन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अगर ये इसका मान 320 है तो यहाँ आपको डी ए का मान कितना है, 5 है। एन क्या आ जाए, एन आपको नहीं पता है तो एन माइनस 1 कर दीजिए। डी का मान आपको पता है 3। 320 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 315। 3 गुना एन माइनस 1, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 यानी कि 105 बार में ये कट जाएगा। एन माइनस 1 एक इधर आ जाएगा तो एन का मान कितना हो जाएगा, 106 यानी कि 106वां पद का मान क्या हो जाएगा, 320 होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, 31 है कि संख्या 10 7 8 5 6 8 5 8 और 6 के लिए निम्नलिखित में से संबंधित में से क्या एक सही है। माध्य माध्यिका बहुलक तीनों दिए हैं। तो माध्य तो हम समझते हैं सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या माध्य निकल जाएगा। लेकिन जब हम माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले आरोही क्रम में संख्या को सजाते हैं। किसमें सजाते हैं, तो आरोही क्रम। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर तो आपको ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आप इजीली निकाल सकते। सबसे छोटा वैल्यू कितना है, 5 है। कितना बार है, 2 है। उसके बाद क्या है, 6 6 कितना बार है, 2 है। उसके बाद क्या है, 7 7 एक ही बार है। उसके बाद 8 है, 8 1 2 3 3 बार 8 है, 8 8 8। उसके बाद 9 है, 9 नहीं है, 10 है। अब देखिए हम तो यहाँ बहुलक निकल गया, हमारा बहुलक निकल गया। बहुलक हमको निकल गया 8 है, क्योंकि ये क्या है, 3 बार आया है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। आराम से बहुलक हम निकाल लिए 8 है। अब हम माध्य निकालते हैं। माध्य पहले निकाल लेते हैं। माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गए तो नीचे 9 लिख लेंगे। अब जोड़ेंगे 5 5 10 10 6 16 16 6 22 22 7 29 29 8 37 37 8 45 45 8 53 53 10 63 63 बटा 9 यानी कि 7। माध्य भी हमारा निकल के आ गया 7। अब माध्यिका कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को संख्या है तो हम 4 को इधर से चल जाएंगे, 4 को उधर से चल आएंगे, यानी कि माध्यिका हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका हमारा आपका 7 आ जाएगा। माध्यिका हमारा 7 आ जाएगा। अब प्रश्न में आते हैं कि माध्य बराबर माध्यिका, माध्य बराबर माध्यिका है। देख लीजिए ना, माध्य जितना माध्य का मान है उतना माध्यिका का मान है, सही बात है। माध्य बराबर बहुलक नहीं है। माध्य इज ग्रेटर देन माध्यिका नहीं है। माध्य इज यानी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जितना माध्य का मान है उतना माध्यिका का मान है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय समय से 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर, दूरी हमको निकालने के लिए पूछ रहा है। अब देखिए केस क्या होता है, 5 मिनट आप कहीं पहले पहुंचते हैं, अब 5 मिनट बाद में पहुंचते हैं, यानी कि इन दोनों का समय का जो अंतर होता है ना
वो 10 मिनट होता है। बात को समझिएगा, यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है, यही कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। अब दूरी हमको निकालना है, तो देखिए 3 गुना 4, 3 के स्पीड से जाता है, एक बार 3 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के आता है, यानी कि चालों का गुणनफल, यानी पहले लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुना समय में चेंज ऑफ समय, यानी कि डेल्टी लिख देते हैं, यानी कि डेल्टी। अब देखिए चालों का गुणनफल यानी कि 3 के 4 से जाता है, 4 के 4 से आता है, इसका अंतर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 10 मिनट का समय लगता है 60 घंटा में। बात को समझिएगा, 10 मिनट का समय लगता है 4 घंटा में, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कि उससे घर का जो दूरी था वो 2 किलोमीटर था। कितना था 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर है के बीच के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक वलय है, इस वाले को हमने बड़ा कैपिटल मान दिया, बड़ा आर, और इसको छोटा आर मान लिया, दो ये वलय है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या दिया है, बड़का वलय का क्षेत्रफल दे दिया थी, परिधि दिया है 132 में। वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अगर हम बड़का का परिधि लें, आर बड़का जो है, तो 2 पाई आर, तो पहले का परिधि कितना दिया है जी, तो 132 दिया है, तो 132 बराबर 2 पाई आर है, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, यानी कि 66 बार में कट जाएगा। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दें तो ये आर क्या हो जाएगा, 66 बट्टा 22, 22 बट्टा 7 पाई का मान होता है 22 गुना 7, 22 तिया 66, 7 तिरके 21, यानी कि इसका मीटर में है, इसका 21 सेंटीमीटर बड़का का त्रिज्या आ गया। तो छोटका का उसी तरीके से आ जाएगा, 2 पाई आर बराबर कितना परिधि दिया है, तो 88 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा 44, तो आर बराबर हो जाएगा 44 बट्टा 22 गुना 7, 22 गुना 44, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब वलय का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो बड़का में से बड़का का क्षेत्रफल में से छोटका का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वलय का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा बड़का का यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा बड़का का आर स्क्वायर माइनस छोटका का आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई बड़का का आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। अब देखिए या तो 21 का क्यूब अगर आपको याद है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 14 का होता है 196, निकाल दीजिए। 11 में से 6 गया 5, इसको 22 बटा 7 अब लिख दीजिए। 11 में से 6 गया 5, 13 में से 9 गया 4, और 3 में से 1 गया 2। 7 से 224 को काट देंगे, 7 तिरके 21, 7 मतलब 35, यानी कि 45 बार में कट जाएगा। अब 35 दूना 70, 35 दूना 70, यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन से हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगा। जानकी मान लीजिए 45 दिन में, मानसी 72 दिन में। 72 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 45 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 360। यानी हम कह सकते हैं जानकी का जो कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जानकी का काम करने का क्षमता हो जाएगा आपका 8 दिन। इसकी जो क्षमता हो जाएगी, इसकी जो क्षमता होगी ये 360 बटा 45 यानी कि 8 होगा। मानसी की क्षमता देखा जाए
तो 360/72 यानी कि इसकी क्षमता हो जाएगी 5। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ के चली गई। अगर जानकी 8 के एफिशिएंसी से काम करती है तो ये 33 दिन पहले काम छोड़ के चल गई। हमने जानकी से कहा कि जानकी तुम रुको और अपना 8 के एफिशिएंसी से 33 दिन का काम करके जाओ। तो 8 के एफिशिएंसी से अगर 33 दिन ये काम करती तो कितना काम करती, तो 8 तिरिके 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिरिके 24 2 26 यानी कि ये 26 काम करते। टोटल काम कितना हो गया 4, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 2 6 यानी कि टोटल काम हो गया 626। अब जानकी प्लस मान की इस काम को कितना दिन में ख़त्म करती, तो 624 बट्टे में 8 + 5 यानी कि 13 के एफिशिएंसी से। तो ये कितना हो जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके 52 104, 13 8 104 यानी कह सकते हैं जानकी और ये मिलकर जो काम करेंगी ये आपका 48 दिन में, तो मिलकर काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, तो 48 दिन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। अगर इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होता। अब देखिए 2 वर्ष टाइम कितना है 2 वर्ष, रेट 10%, इसको दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। ऐसे कितना मिलता है, इसे 2000 रुपये। जब ऐसे ही 2000 रुपये मिलता है तो उसका मूलधन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि ऐसे बराबर क्या होता है PRP/100। हमको ऐसे कितना दिया है 2000 दिया है, पी कितना पता नहीं, रेट कितना है 10 और टाइम 2 बट्टे में 100, 10 10 0 कर 2 5 10 यानी कि ये जो रेट था प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपये प्रिंसिपल था, जो कि इसे ऐसे ही 2000 मिलता था। अगर यही 10% के हिसाब से 2 वर्ष में उसे 10,000 रुपये कितना ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेट होता है अगर 10% है तो हम कह सकते हैं कि 10/100 यानी कि 1/10 यानी 10 से सॉरी उल्टा लिख दिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 10 से 11 और 10 से 11 कर दीजिए, 10 10 100, 11 11 है 121। 100 के वैल्यू है कितना 10 गुना यानी कि ये कितना हो जाएगा 10,000 है, 10,000 है तो ये 100 गुना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ भी 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12,100 यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो 2100 रुपया मिला। देखिए 10,000 पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट किसको मिल गया 2100 रुपया मिला है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2100 माइनस का 2000 बराबर यानी कि 100 रुपया का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा 100 रुपया का अंतर होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतने ही उम्र का था जितने उम्र इस समय है। यदि पिता की उम्र इस समय 40 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितना। अगर मान लीजिए पुत्र की उम्र x है तो पिता की उम्र अभी कितनी है 40 है। तो अगर मान लीजिए 40 माइनस x का मान अगर x हो जाएगा, अगर कर उतने ही उम्र का था तो ये x उधर जाएगा कितना हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x का मान क्या आ जाएगा 20 वर्ष यानी कि ये बेटा का उम्र कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इसकी उम्र कितना था, तो 20 में से 5 माइनस कर देने यानी कि 15 वर्ष उसका उम्र होगा। कितना होगा 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 28 गुना है। अगर हमने एलसीएम को x मान लिया और एचसीएफ को y मान लिया, तो कह रहा है प्रश्न में कि लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 28 गुना है। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि x जो है ये 28 गुना किसके है y के। कितना गुना है 28 गुना है लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 28 गुना यानी कि ये 28y है। ठीक है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1740 है। अगर x प्लस y का मान कितना दिया है 1740 है। अगर x का मान 28y यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा 28y प्लस y बराबर 1740
यानी कि 29y बराबर 1740। तो y का मान क्या आ जाएगा 1740/29। यानी कि देखेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये 60 बार में कटेगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। जब y का मान हमारे पास 60 आ गया तो x का मान निकल जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 28 × 60, यानी कह सकते हैं 8 × 48 के 8, जीरो पहले लगा दीजिए, 8 × 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूना 12, 4 18, यानी कि रुको ये 1680, यानी x का मान क्या आ गया 1680 आ गया। जब x का मान आ गया 1680, एक संख्या 240, हम जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। x का मान कितना है जी 1680, HCF का मान कितना है 60 है, पहली संख्या कितना दिया है जी 240 है, 240 है, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं 6 चौके 24, 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यानी कि 420। दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि ए और बी स्वर्ण और कॉपर के धातुओं का क्रमशः 7:2, 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए। दो मिश्र धातु हैं। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो सी में स्वर्ण और कॉपर का मात्रा क्या हो जाएगा। ए और बी, पहला है 7:2, दूसरा है 7:11, ये टोटल कितना है 9, ये है 18। जब ये 9 है ये 18 है तो क्या करेंगे इसको भी 18 करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये कितना है 4, 7:11 आप जोड़ दीजिए, 11 7 14, 7 21, 11 4 15, यानी कह सकते हैं 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 7:5 में उन्हें बनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक आदमी दैनिक कार्य करने के 20 के घंटे 20% बढ़ा दिए और उनकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई। तो बताइए कि उस आदमी की दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 से क्या कर दिया गया 6। 15% का मतलब होता है कि 15/100 यानी कि 3/20, यानी कि 20 से क्या कर दिया गया 23 कर दिया गया। 20 5 100, 23 6 क्या हो जाएगा 36 18 8 में 1, 6 2 12 1 13, कितना बढ़ गया जी 38% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 38% बढ़ गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि ए और बी एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए को कार्य होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा और इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 27 दिन लगे। यदि ए अकेले कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता था तो ए ने कार्य को पूरा होने से कितने दिन पहले कार्य को छोड़ा था। अब यहाँ देखेंगे ए और बी जो है ये मिलकर कितना दिन में कर सकते थे 18 दिन में। ए जो है इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता था तो 21 दिन में। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा 21 और 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 126। अगर ए प्लस बी की क्षमता देखेंगे तो 126/18 यानी कि 7 होगा और ए की क्षमता देखेंगे तो 126/21 यानी कि 6 होगा। अब बात को समझिएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बी की क्षमता कितना होगा 1 होगा, क्योंकि जब ए की क्षमता 6 है तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी 1 होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेले कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता था जबकि टोटल काम कितना दिन में हो रहा है 27 दिन में। अगर 27 दिन में टोटल काम हो रहा है, अगर ये ए और बी दोनों मिलकर काम करता लोग 7 के एफिशिएंसी से तो कितना काम करता 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 दूनी 14 189, लेकिन काम कितना करना है जी तो 126। तो 189 में से 126 जाएगा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो जो है ए अकेले इसका कितना दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाएगा तो 6 की एफिशिएंसी से एक काम करता तो कितना दिन पहले छोड़ के गया है तो 60 60 6 5 30 यानी कि 10.5, यानी कि 10.5 दिन पहले ये जो है कार्य छोड़ दिया था। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि दो गैस भरने वाले ट्यूब ए बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं।
लेकिन तीसरी ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहली 2 ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर तीसरे ट्यूब को भी खोल दिया जाता है, तो सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा? बात को समझिएगा। ए कितना में भरता है? 12 मिनट में। बी भरने वाला है, इसे प्लस लिखते हैं, 15 मिनट में भरता है। तीसरा सी खाली करने वाला है, इसे माइनस कितना दिन में करता है? तो 6 मिनट में खाली करता है। तो 6 12 15 6 का अगर हम एलसीएम देखें तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम इसका 60 होगा। तो ए की क्षमता देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 60/12 यानी कि 5। बी की क्षमता हो जाएगी 60/15 यानी कि 4, और सी की क्षमता हो जाएगी 60/6 यानी कि 10। अब बात समझिए, ये खाली करने वाला है। और कह रहा है कि पहले 2 टिप को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है। ये ए और बी को प्रश्न में कह रहा है कि पहले खोल दिया जाता है। तो ए बी को 5 मिनट के लिए खोला जाएगा, तो ये 9 के एफिशिएंसी से 5 मिनट में कितना भरेगा? तो ये 45 लीटर, मान लीजिए 60 लीटर भरना था, तो ये कितना भर देगा? 45 लीटर भर देगा। अब जब 45 लीटर ये भरेगा, फिर इन तीनों को खोल दिया जाए तो 5 4 9 लीटर तो भरेगा, ये 10 लीटर खाली करेगा। ये काहे के? ये खाली करने वाला है। तो 45 लीटर यानी -1 यानी कि इसे ये 45 लीटर भरने में, खाली करने में कितना समय लगेगा? मात्र 45 मिनट ही लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 2 ट्रेन परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। उनकी लंबाई क्रमशः, लंबाई जो है वो 1.1 किलोमीटर है, यानी कह सकते हैं 1100 मीटर है। दूसरी अगर ये L1 है, अगर L2 देखा जाए तो 0.9 किलोमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये 900 मीटर है। दोनों परस्पर किस चाल से चल रही है? तो इसका जो चाल है, अगर मान लीजिए V1 देखा जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो दोनों को जोड़ कर बदल देंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 और 90 क्या, जब विपरीत दिशा में चलती है तो इन दोनों चालों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो 60 90 क्या हो जाएगा? 150 को बदल देंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो ये हमारा गुना हो जाएगा। 3 छक 18, 3 से 50 कर सकते हैं 200, 250 25, 250/6 ही इसे मीटर पर सेकंड रहने दीजिए। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100 और 900 यानी कि 2000 मीटर हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दोनों ट्रेनों के चाल को और डिस्टेंस को जोड़ देंगे, यानी कि 2000 बट्टा दूरी कितना है? चाल 250/6, ऊपर चला जाएगा 6, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 25 8 200, 8 48, यानी समय कितना लगेगा? 48 सेकंड का समय लगेगा। कहाँ है 48 सेकंड? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 है और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है, तो इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का औसत क्या हो जाएगा? टोटल इसे क्या एलिगेशन मेथड लगा देंगे। क्या करेंगे? पास और फेल। पास कितना किया है? 39, फेल कितना किया है? 15, टोटल का औसत है 35। बस खत्म। ये क्या हो जाएगा? 39 35, 4 35 15 20, 4 5 20 यानी कि 5:1। तो पास का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 6, 5/6, 120 विद्यार्थी हैं, 6 दूना 12, 20 20 5 100, यानी कितने स्टूडेंट पास हैं? तो 100 स्टूडेंट पास हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि एक टंकी में 2 पाइप हैं जो क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिए जाए, तो इसके बाद तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बची हुई टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा? अब देखिए, ए क्या है? 6 घंटा में भर सकता है, बी 8 घंटा में, ये भरने वाला है। सी क्या करने वाला है? मान लीजिए खाली करने वाला सी, ये 10 घंटा में खाली कर देगा। कितना घंटा में? 10 घंटा में। इसको माइनस 6 8 10 का अगर हम एलसीएम देखें तो 6 8 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 8 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 8 10 का 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी कि 2 3 6 6 24 5 120 होगा। अगर ए की हम क्षमता देखें तो ये हो जाएगा 120/6 यानी कि 20।
बी की क्षमता देखें 120 यानी 8 यानी कि 15, और सी का क्षमता हो जाएगा 12। बात को समझिएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 20 और 15 की इफिशियंसी से अगर 1 घंटा के लिए खोल दिया जाए, तो क्या करें, 1 घंटा के लिए खोल दिया जाए। तो अगर 1 घंटा के लिए खोला जाएगा तो ए और बी जो मिलके 35 के एफिशिएंसी से 1 घंटा में कितना भरेगा, तो ये 35 लीटर भर देगा। बात को समझिएगा। जब 35 लीटर भर देगा तो कितना और भरना बाकी रहेगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, यानी कि 85 लीटर इसमें भरना बाकी रहेगा। अब जब तीनों को खोला जाएगा तो ये 35 तो भरेगा ही, ये 12 खाली करेगा ना, तो 35 में से 12 खाली कर देगा, कितना जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 3, यानी कि तीनों को खोल दिया जाए ए बी सी, तो ये 85 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, 85/23 का समय लगेगा। इतना घंटे या जो भी है इतना घंटे का समय लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 85, यानी कह सकते हैं हम 3.16/23 घंटा कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि एक व्यवसायी 60 रुपये प्रति किलो चाय तथा 65 रुपये प्रति किलो चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसे प्रति किलो भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ का मतलब हो गया यानी कि 110, 100 रुपये का सामान 110 रुपया में बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, 68 रुपया 20 पैसा होता है। इसलिए एक के क्षमता से देखा जाए तो 68/20 गुना ये परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 68/20 गुना 110, और एक की वैल्यू देखा जाए तो 100 से यहाँ गुना कर 1 0 से 1 0, ये कट जाएगा 11 6 66, 11 दूना 22, यानी कि ये 6.2 यानी कि 62। अब देखिए एलिगेशन मेथड लगा देंगे, कितना में कह रहा है 60 65 और ये आपका 62, तो अनुपात आ जाएगा ये आपका 3 ये आपका 2, यानी कि क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि राम सुधीर नरेंद्र और महेंद्र एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। राम सुधीर नरेंद्र और महेंद्र, ठीक है। ये एक जो है 10,000 रुपया लगाता है 8 महीना के लिए, दूसरा जो है 12,000 रुपया लगाता है 10 महीना के लिए। नरेंद्र 7500 रुपया लगाता है 8 महीना के लिए, और महेंद्र 15,000 रुपया लगाता है 4 महीना के लिए। देखिए सबसे पहले 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो कट गया। अब देखेंगे कि क्या वैल्यू हमारा कटने वाला है, उसको देखेंगे। अगर हम ये देखेंगे, ये आपका 1200 है, ये आपका 800 है, ये आपका 8×5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 7 56 और 4 60, यानी कि 600 है। ये 15 चौका 60, 600 है। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8, क्या आएगा अनुपात, 4:6:3:3। अब प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगर 14,000 रुपये के लाभ में से नरेंद्र का हिस्सा क्या हो जाएगा, नरेंद्र का हिस्सा, तो नरेंद्र का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3/6 4 10 3 13 3 16 गुना 14,000। अब देखिए 14,000 2 8 है 16, 2 7 14, 7,000, यानी कि कह सकते हैं 70 के 21,000 को अगर हम 8 से भाग दे दें तो 8 दूनी 16, 11 में 6 गया 5, 8 6 48, 10 में से 8 गया 2, 2 8 16, 2 7 14, 70 के 21 बट्टा, इसको आप काटिएगा तो आई थिंक इसको जब आप काटिएगा तो 2625 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 2625 रुपया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 और ये अंतिम क्वेश्चन है कि एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं, यानी मेल जो है 1,66,000 मेल हैं। यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हों तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या हो जाएगी।
अब देखिए कुल जनसंख्या का इतना जनसंख्या है टोटल का, और शिक्षित की बात की जाए तो शिक्षित कितनी हो जाएंगी 50%, यानी इसका आधा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी कि 1,48,000 शिक्षित होंगे। अब पुरुष कितना 1,66,000 है, तो इतना का 70% शिक्षित है, तो 1 लाख मेल की बात की जाए 1,66,000 का अगर हम 70% निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका 2 जीरो यहाँ हो जाएगा। 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 42 और 4 46 के 6 हाथ में 4, 7 एकम 7 6 11, यानी कि 1,16,200 क्या है शिक्षित हैं। तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए शिक्षित टोटल कितने हैं, टोटल शिक्षित 1,48,000 है, यानी कि 1,48,000 टोटल शिक्षित हैं। अब पुरुष शिक्षित कितने हैं, तो 1,16,200 हैं। तो बाकी कितने हो जाएंगे, 0 0 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 21,800, सॉरी 7 में से 6 गया 1, 3 4 में से 1 गया 3, यानी कि 31,800 जो होंगे ये फीमेल शिक्षित होंगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।